वेलकम टू द न्यू वीडियो। माय नेम इज़ अबू बकर। आज का जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो है हाउ टू रीड रिसर्च पेपर। आज हम सीखेंगे कि हम एक रिसर्च पेपर को किस तरह पढ़ें, उससे किस तरह डाटा को एक्सट्रैक्ट करें। और रीडिंग अ रिसर्च पेपर इज़ अ लिटिल बिट ट्रिकी। आप इस तरह कह सकते हैं कि इसके अंदर बहुत सारी कम्प्लेक्स किस्म की टर्मिनोलॉजीज़ यूज़ हो रही होती हैं, और स्टूडेंट्स जब रिसर्च पेपर को डाउनलोड करते हैं तो वो घबरा जाते हैं कि ये क्या चीज़ है। तो जैसे जैसे आप इसके साथ फेमिलियर होते जाते हैं तो आपको एक्सपीरियंस आता जाता है, तो आपके लिए ये एक चीज़ इजी बन जाती है। तो आज के इस रिसर्च पेपर को रीड करने के बारे में हम देखेंगे कि इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम देखें, आज का हमारा एजेंडा ये है वाई वी नीड टू रीड रिसर्च पेपर। हमें रिसर्च पेपर पढ़ने की क्यों ज़रूरत है। सेकेंडली, पैटर्न क्या होता है रिसर्च पेपर का। थर्डली, व्हाट आर द स्टेप्स टू रीड। किन स्टेप्स के थ्रू हम इनको रीड करें इस रिसर्च पेपर को। तो हम इन तीनों को जो है ना वो वन बाय वन डिस्कस करेंगे। वाई वी नीड टू रीड रिसर्च पेपर। बेसिकली हम जब मास्टर्स लेवल में होते हैं या बैचलर लेवल में होते हैं या फिर हम पीएचडी लेवल पे होते हैं, तो हमें पब्लिकेशंस करनी पड़ती हैं, हमें रिसर्च करनी पड़ती है। तो उसके लिए हमें रिसर्च पेपर को पढ़ना आना चाहिए, रिसर्च पेपर का पता होना चाहिए कि रिसर्च पेपर होता क्या है। तो रिसर्च पेपर इसलिए पढ़ा जाता है कि हम देखें कि पिछले बंदे ने कहाँ पे काम छोड़ा था और हमने आगे कहाँ पे काम करना है। और हम देखते हैं कि यानी कि रिसर्च पेपर से मतलब कि थीसिस जब कर रहे होते हैं अपने बैचलर्स का, मास्टर्स का या पीएचडी का, तो हम लूप होल फाइंड करते हैं। हम लोग देखते हैं कि कहाँ पे जो है वो लूप होल है, कहाँ पे यानी कि फ्लॉज आ रहे थे उसके काम के अंदर। हम उन फ्लॉज को किस तरह दूर कर सकते हैं, आइदर टू परफॉर्म न्यू एक्सपेरिमेंट, और अगर टोटली नया मेथड लगा के अगर उसमें एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया जाए तो हमारे रिज़ल्ट मज़ीद बेहतर आ सकते हैं। तो हम इसलिए रिसर्च पेपर को पढ़ते हैं ताकि हम अप टू डेट रह सकें कि किस चीज़ के ऊपर कितना काम हो चुका हुआ है और उसके अंदर कौन कौन से लूप होल्स हैं। अगर लूप होल्स नहीं है तो उनके अंदर मतलब कौन से रिजल्ट्स को मज़ीद बेहतर किया जा सकता है। नेक्स्ट हमारे पास है पैटर्न। अब हम देखेंगे कि रिसर्च पेपर का पैटर्न क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास टाइटल होता है, और नेक्स्ट हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट आएगा। टाइटल के बाद एब्स्ट्रैक्ट आएगा। एब्स्ट्रैक्ट बेसिकली समरी होती है पूरे रिसर्च पेपर की, कि उसने इंट्रोडक्शन, यानी कि एब्स्ट्रैक्ट के अंदर हमारे पास इंट्रोडक्शन प्लस रिजल्ट्स और प्लस कंक्लूजन, इन तीनों चीज़ों को मिलाया जाए तो हम एब्स्ट्रैक्ट को लिखते हैं, और ये आप एब्स्ट्रैक्ट हमेशा एंड पे लिखते हैं। हमारे पास इंट्रोडक्शन आ जाता है। इंट्रोडक्शन के बाद मेथड्स, कि हमने एक मेथड अप्लाई किया है या दो मेथड अप्लाई किए हैं। फिर हमारे पास रिजल्ट्स आते हैं। रिजल्ट्स के बाद डिस्कशन, हम रिजल्ट्स को डिस्कस करते हैं, कंपेयर करते हैं पुराने रिजल्ट्स के साथ और जो हमारे ऑब्टेन हुए रिजल्ट्स उनके साथ। नेक्स्ट हमारे पास आता है कंक्लूजन, और नेक्स्ट एक्नॉलेजमेंट, एंड लास्टली रेफरेंस, जो कि मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है। व्हाट आर द स्टेप्स टू रीड। हम किस तरह कौन से स्टेप्स को अडॉप्ट करें एक रिसर्च पेपर को रीड करने के लिए। सो हमारे पास जो फर्स्ट स्टेप है, हम टाइटल को रीड करें। पहली जो चीज़ है, पहला स्टेप ये है कि हम टाइटल को पढ़ें, उसके ऊपर फोकस करें कि टाइटल के अंदर ऑथर क्या बता रहा है, किस चीज़ के ऊपर काम कर रहा है, किस चीज़ के ऊपर फोकस कर रहा है। क्योंकि टाइटल ही जो है ना वो मेन चीज़ होती है, वहीं से हमें समझ आ जाती है कि ये ऑथर इस चीज़ के ऊपर काम कर रहा है। नेक्स्ट एब्स्ट्रैक्ट आता है। जब आपने टाइटल पढ़ा उसके बाद अपने एब्स्ट्रैक्ट को पढ़ना है। एब्स्ट्रैक्ट को 2 से 3 दफ़ा पढ़ें ताकि आपको पता चल जाए कि आइदर ये पेपर आपसे रिलेटेड है, आपके काम को रेलेवेंट है या नहीं है। अगर रेलेवेंट है तो आप फर्दर जो है वो पेपर की तरफ जाएं, फर्दर स्टेप को फॉलो करें और उसको रीड करें। अब हम इंट्रोडक्शन की तरफ जाते हैं। तो इंट्रोडक्शन के अंदर आइदर 5 पैराग्राफ भी हो सकते हैं, 10 पैराग्राफ भी हो सकते हैं, और इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो आपने इस तरह करना है कि इंट्रोडक्शन का लास्ट पैराग्राफ पढ़ना है। उसके अंदर उसने बेसिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की होगी। वो बेसिक इन्फॉर्मेशन जो है ना आपको सारा थीम बता देगी कि वो किस चीज़ के ऊपर काम करने जा रहा है। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं रिजल्ट्स। आपने इंट्रोडक्शन पढ़ने के बाद रिजल्ट्स की पोर्शन पे जाना है। रिजल्ट्स जो हैं वो ग्राफ की फॉर्म में भी हो सकते हैं, रिजल्ट्स जो हैं वो टेबल्स की फॉर्म में भी हो सकते हैं। तो आपने रिजल्ट्स के ऊपर फोकस करना है, आपने रिजल्ट्स को समझने की ट्राई करनी है कि आप रिजल्ट्स को समझें। ठीक है, उनके साथ जो थ्योरी मेंशन की होती है आप उनको पढ़ें और देखें कि आइदर उसने कौन से रिजल्ट्स जो है वो ऑब्टेन किए हैं। देन उसके बाद हमारे पास डिस्कशन आती है। आप अपने माइंड में कंक्लूजन बना लें कि इसने ये रिजल्ट्स अचीव किए तो उसका
आप अपने माइंड में कंक्लूजन बना लें कि इस चीज़ का ये कंक्लूजन हो सकता है जो कि आपने सोचा होगा, और फिर उस कंक्लूजन को जो ऑथर का कंक्लूजन था उसके साथ कंपेयर करें, देखें कि इधर उसके साथ वाकई मैच कर रहा है या नहीं कर रहा, और फ्यूचर के अंदर इसके अंदर कौन कौन से फ्लॉज हैं या लूप होल्स हैं या कौन से क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनके ऊपर फर्दर इसके ऊपर काम किया जा सकता है। इन दी एंड हमारे पास फिर आपने इस तरह करना है कि मेथड्स पे जाना है और मेथड को देखना है कि उसने कौन कौन से मेथड लगाए हैं, और आपने खुद अगर यानी कि इस यानी कंक्लूजन से आप गुजरे हैं तो आप देख सकते हैं कि इसके अंदर फर्दर कौन से मेथड और लगा के मज़ीद रिजल्ट्स को बेहतर किया जा सकता है अगर आप सेम टॉपिक के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं। तो आई होप कि आपको जो है वो समझ आई होगी। सबसे पहले टाइटल को देखें, ठीक है, फिर एब्स्ट्रैक्ट को देखें। अगर टाइटल समझ आ गया और एब्स्ट्रैक्ट आपको समझ आ गया तो आपके लिए सारी चीज़ें आगे आसान है। लेकिन अगर आपने सिर्फ टाइटल पढ़ा और आपने पेपर को इग्नोर कर दिया कि ये मेरे काम से रिलेट नहीं कर रहा, बाज़ का टाइटल जो है वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लिखा होता है, तो आप टाइटल के बाद एब्स्ट्रैक्ट को पढ़ें, एब्स्ट्रैक्ट को देखें कि एब्स्ट्रैक्ट के अंदर वो क्या चीज़ें बता रहा है। ठीक हो गया। अब मैं आपको एक पेपर दिखाता हूँ कि उसने किस तरह उस पेपर को लिखा है और किस तरह उसने इन स्टेप्स को फॉलो किया है। तो अगर हम देखें इस पेपर को, तो इस पेपर के अंदर आप ये देखें कि रिसर्च ऑन हाई वोल्टेज कैपेसिटर पार्शियल डिस्चार्ज डिटेक्शन थ्रू विद पोर्टेबल ऑस्किलेटिंग वेव सर्किट। अब बेसिकली वो हाई वोल्टेज कैपेसिटर के जो पार्शियल डिस्चार्ज है उसके ऊपर काम कर रहा है, पार्शियल डिस्चार्ज की डिटेक्शन कर रहा है विद पोर्टेबल ऑस्किलेटिंग वेव सर्किट। तो अब ये उसने सर्किट यूज़ किया है, मतलब कि उसकी मेथोडोलॉजी ये चीज़ है। अब एब्स्ट्रैक्ट आ गया, एब्स्ट्रैक्ट उसने लिखा है, एब्स्ट्रैक्ट के बाद इंट्रोडक्शन आ गया। हम इंट्रोडक्शन के लास्ट पैराग्राफ को जाके पढ़ेंगे और देखेंगे कि बेसिक इन्फॉर्मेशन क्या दी हुई है। अब हमें टाइटल भी समझ आ गया, इंट्रोडक्शन भी समझ आ गया, तो उसके बाद हम लोग जाएंगे रिजल्ट्स के ऊपर। आप देखें यहाँ पे टेस्टिंग एंड एनालिसिस, इसके अंदर उसने यहाँ पे रिजल्ट्स हमें प्रोवाइड किए हुए हैं। हम इन रिजल्ट्स को देखेंगे, इनके ऊपर फोकस करेंगे, इनको समझने की कोशिश करेंगे, और इन रिजल्ट्स के बाद यानी कि साथ ही आगे हम जाएंगे फिर जो उसने यानी कि उसने साथ ही यानी कि रिजल्ट्स के अंदर ही डिस्कशन की हुई है सारी चीज़ों की। तो हम कंक्लूजन की तरफ जाएंगे, कंक्लूजन को रीड करेंगे, देखेंगे कि इसका कंक्लूजन इसने क्या निकाला है, और ये रेफरेंसेस हैं इन दी एंड। और इसके बाद फिर हम मेथोडोलॉजी के ऊपर जाके देखेंगे, यानी कि एक रिसर्च पेपर के अंदर इंट्रोडक्शन के बाद आता है तो मतलब कि हल्का सा लिटरेचर रिव्यू को टच दिया जाता है, और उसके अंदर ही जो है ना आपकी यानी कि मेथोडोलॉजी बताई जाती है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।